इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको बताएंगे और साथ में आपको ग्रामर से, टेंस से जुड़ी भी बात बताएंगे जो इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी होती है, जिससे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द विकेडनेस ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की शरारत। के विकेडनेस का मतलब क्या होता है, जिसे हम कह सकते हैं शरारत या फिर ऐसी शरारत जो दूसरों को परेशान करे, जिसे हम हिंदी में इसे दुष्टता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुष्टता। और अगर और बात करें तो एक वर्ड होता है खुराफात, खुराफात भी कहते हैं। तो बच्चों की शरारत, हम इसे यहाँ पर बच्चे हैं इसलिए इसे हम शरारत कहेंगे। देखते हैं। देयर लिव्ड सम फ्रॉग्स इन अ पॉन्ड, किसी तालाब में कुछ मेढक रहते थे। पॉन्ड का मतलब क्या है? तालाब। सम बॉयज ऑफन बॉदर्ड दीज फ्रॉग्स, कुछ लड़के, बॉयज का मतलब क्या है? लड़के। कुछ लड़के ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। कुछ बच्चे अक्सर बॉदर्ड दीज फ्रॉग्स, इन मेढकों को तंग किया करते थे। बॉदर्ड का मतलब क्या है? तंग करना, तंग करना, परेशान करना। उन्हें परेशान किया करते थे बाय थ्रोइंग स्टोन्स, पत्थर फेंक करके। थ्रोइंग का मतलब क्या है? थ्रो का मतलब होता है फेंकना और स्टोन्स का मतलब पत्थर। ऐसे स्टोन का प्लूरल नहीं बनता है, देखिए यही सारी चीज़ें होती हैं। तो स्टोन्स है यहाँ पर, तो कह सकते हैं स्टोरी है, कह दिया गया है, लेकिन स्टोन का प्लूरल नहीं बनता है। पत्थर फेंक कर उन्हें तंग किया करते थे, एट देम, उनके ऊपर। वन डे, एक दिन, एज यूजल, हमेशा की तरह। एज यूजल का मतलब क्या है? हमेशा की तरह। हमेशा की तरह क्या हुआ? दे कलेक्टेड सम, उन्होंने इकट्ठा किए कुछ। देखिए फिर कलेक्टेड आया, वही वर्ड। इसमें जो नया वर्ड है ये एज यूजुअल है। अभी तक मैंने जो स्टोरी एक्सप्लेन की है शायद उसमें ये वर्ड अभी तक नहीं आया है, एज यूजुअल। एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह या फिर सामान्यतः, जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्यतः। स्टोन्स, कुछ स्टोन्स। दे कलेक्टेड सम स्टोन्स, उन्होंने कुछ पत्थर इकट्ठा किए। एंड और थ्रू देम ऑन द फ्रॉग्स, और उसे मेढकों पर फेंका। थ्रू देम, देखिए एक वर्ड आया था थ्रोइंग, एक होता है थ्रो, THROW। थ्रो, थ्रो का मतलब होता है फेंकना। ये थ्रू है, इसका सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। फेंकना थ्रो का सेकेंड फॉर्म है। थ्रू, थ्रो, थ्रू, थ्रोन होता है। तो उन्होंने फेंका मेढकों पर। द पुअर फ्रॉग्स, बेचारे मेढक। पुअर का मतलब क्या है यहाँ पर? बेचारे, बेचारे मेढक। वुड समटाइम्स जंप आउट ऑफ द वाटर, कभी कभी वो पानी के बाहर निकल आते, बाहर कूद जाते। जंप का मतलब होता है कूदना, आउट ऑफ का मतलब होता है से। द वाटर, पानी से, वो पानी से कभी कभी बाहर आ जाते। एंड और समटाइम्स, कभी कभी, जंप इनटू इट, कभी कभी ये इसी में कूद जाते। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए। फिर से देखिए ये आ गया प्रोटेक्ट देमसेल्फ। 2 वीडियो पहले जो मैंने वीडियो डाली थी एन एंट एंड ग्रास हपर की, उसमें बिल्कुल सेम यही वर्ड आया था, प्रोटेक्ट देमसेल्फ, जो हीट से बचने के लिए इस्तेमाल हुआ था। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे लगातार तो आपको अपने आप चमत्कारिक तरीके से आपको इंग्लिश आ जाएगी। आप जान भी नहीं पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बस आपको लगातार वीडियोस ऐसी देखनी है जिसमें शब्दों को सही से बताया जाए। तो इस तरह मेरी वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ आपको बिल्कुल सही बताएं। तो प्रोटेक्ट देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कभी वो पानी में जाते थे, कभी पानी से बाहर निकल आते थे। द विकेडनेस ऑफ दीज चिल्ड्रेन, बच्चों की ये शरारत, मेड द फ्रॉग्स क्रेव फॉर शेल्टर, उन्हें शेल्टर ढूंढने पर मजबूर कर दिया। मेड द फ्रॉग्स क्रेव, क्रेव का मतलब होता है चाहना या फिर मांगना, और शेल्टर का मतलब होता है, हम कह सकते हैं छत या फिर पनाह भी कहते हैं और संरक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संरक्षण या फिर पनाह। उन्हें पनाह मांगने के लिए उनकी शरारत ने मजबूर कर दिया। इन द मीनवाइल, इसी दौरान, इसी दौरान क्या हुआ? एन ओल्ड फ्रॉग जम्प्ड आउट, एक बूढ़ा मेढक कूदा यानी बाहर निकला। जम्प्ड आउट का मतलब पानी से बाहर निकला। एंड और
स्कॉल्डेड द बॉयज़, बच्चों को डांटने लगा। स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना, वो डांटने लगा। स्टॉप इट, रुको, बस करो। द गेम विच इज़ मेकिंग यू हैप्पी, वो खेल जो तुम्हें खुशी दे रहा है। कैन मेक अस इंजर्ड, ये हमें घायल कर सकता है। एंड इवन किल अस, यहाँ तक कि हमें मार भी सकता है, यहाँ तक कि हमारी जान भी ले सकता है। तो यहाँ पर इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब क्या है? घायल, ठीक। और किल का मतलब होता है जान से मारना, ठीक, जान से मारना, जान लेना है, जान से मारना। द चिल्ड्रेन हैड नाउ अंडरस्टूड, बच्चे अब समझ चुके थे। हैड नाउ अंडरस्टूड, समझ चुके थे। व्हाट द फ्रॉग सेड, जो उस मेढक ने कहा। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, फिर उस दिन से। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स का मतलब क्या है? उस दिन से, उस दिन से। दे स्टॉप्ड थ्रोइंग स्टोन्स, उन्होंने पत्थर फेंकने बंद कर दिए। इन द पॉन्ड, तालाब में। उस दिन से उन्होंने तालाब में पत्थर फेंकने बंद कर दिए। मोरल, मोरल क्या है इसकी? नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा क्या है? नेवर डिस्टर्ब अदर्स, दूसरों को कभी तंग मत करिए। टू प्लीज़ योर सेल्फ, खुद को खुश करने के लिए। नेवर का मतलब कभी नहीं, डिस्टर्ब का मतलब होता है तंग करना या फिर परेशान करना दूसरों को। प्लीज़, ये देखिए फिर से आ गया ये प्लीज़। अभी मैंने आपको पिछली स्टोरी में मैंने बताया था दोनों प्लीज़, जिसमें वो एक बेटी कहती है प्लीज़ प्रे फॉर रेन और दूसरी कहती है प्लीज़ प्रे फॉर सनी डे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बार बार वही सारे वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, अगर इस तरह से देखेंगे तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में आएगा। तो ये आएगा, ये वर्ब में आएगा, ठीक, ये आएगा वर्ब में। और जो प्लीज़ प्रे है, जैसे प्लीज़ प्रे फॉर मी, कृपया मेरे लिए दुआ करो, तो ये वाला जो प्लीज़ है ये एडवर्ब में आएगा। किस में आएगा? एडवर्ब में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ। तो प्लीज़ योरसेल्फ, अपने आप को खुश करने के लिए। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। तो मैं इसे आपको कहता हूँ, इस वाले प्लीज़ का मतलब जो होगा मैंने आपसे कहा कृपया करके सब्सक्राइब माई। तो मैं आपको ऐसे उदाहरण के लिए बता रहा था। इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि इसमें बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। और जो वर्ड मीनिंग आपको सबसे अच्छी लगी या फिर जिसको आप नहीं जानते थे पहले, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने किसी एक दोस्त को इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।